हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुंभ राशि का जो जुलाई और अगस्त महीने का स्पेशली अगस्त महीने में कैसा सिचुएशन बन रहा है उस बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कुंभ राशि या बाकी कुछ राशियों का आपने अभी तक क्यों नहीं दिया। तो अभी मौका मिला है, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, कुंभ राशि का जो है ना, आपको अगस्त के महीने के बाद से ही, मतलब जुलाई के बाद से, एक्चुअली जुलाई 20 के बाद से, जुलाई 20 के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में ना एक के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आते जा रहा है। मतलब आपको शायद बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी काम, शायद आप कुछ एग्ज़ाम, आपका सोच लीजिए आज आपका कुछ एग्ज़ाम है, तो कुछ सिचुएशन ऐसा बनेगा कि आप शायद एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद कुछ प्लान किए हो अपने लिए, शायद आपके घर का कोई बीमार हो जाए, शायद आपका कहीं जाने का प्लान था, अचानक से आपका घर में कोई बीमार हो जाए तो आपका प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। इस तरीके का एक सिचुएशन, मतलब कुछ बाधा, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर इस तरह से आ जाएगा कि आप जो करना चाह रहे थे वो शायद आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ना, मतलब सिचुएशन इतना मुश्किल हो जाएगा कि उन लोगों को लगेगा कि अब इससे ज़्यादा तो नहीं सह पाएंगे, ये बस आखिरी है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या है ना, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि भगवान जी जो है ना, जितना आप हम लोगों की, मतलब सोचने की क्षमता है, जितना हमारी क्षमता है उस हिसाब से ही वो काम करते हैं। और शायद देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी चीज़ है ना जो आपकी क्षमता को वृद्धि करता है, आपकी क्षमता में ज़्यादा, शायद आपको खुद भी नहीं पता होगा कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो भगवान जी आपसे ना करा लेते हैं। वही होता है कि एक एक काम देकर, एक कोई टास्क देकर, कुछ चीज़ें जो होता है ना, अब कभी भी आप किसी कंपनी में अगर आप जॉब करें तो आपको शायद कुछ टारगेट दे देते हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में ना आप सीख जाते हैं कि असल में टारगेट को फुलफिल कैसे किया जाता है। वही सेम चीज़ ना यह भी है आपको, मतलब ऐसे सिचुएशन में, ऐसे टारगेट में, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी में, आपको सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन में आपको भगवान जी डाल देते हैं कि आप खुद अपने आप को पहचान जाते हो कि आप क्या कर सकते हो। वो आपको तब पता चल जाता है, जो शायद आपको खुद भी नहीं मालूम था कि आप वो कर पाओगे, लेकिन आप कर लेते हो। ठीक है ना, ये कुंभ राशि में ऐसा एक सिचुएशन बन रहा है। खास करके देखिए, मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, शनि का आपका जो कुंडली है ना, उसमें अभी शनि का साढ़ेसाती चल रहा है। ये ऐसी चीज़ है ना, शनि का साढ़ेसाती, आपको लगेगा कि आपका, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, लेकिन वो होता है ना, एक छन्ना निकल रहा है होता है, मतलब आपको ऐसी इतना, मतलब सिखाएगा कि आप, मतलब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। ये ऐसा ही एक चीज़ है। आप लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि ये समय आपके लिए टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, ये आपको सीखना पड़ रहा है, आपकी ज़िंदगी का सीख है ये, ऐसा समझिए। आपको सीखना है ना, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगा। लोग बोलते हैं शनि का सिचुएशन, साढ़ेसाती में सिचुएशन बहुत ख़राब होते हैं। ख़राब होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन ये आपको सिखाता है एक्चुअली में। क्या है ना, ये आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। जब आपका शनि का साढ़ेसाती ख़त्म हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी से कितना कुछ सीख गए हैं। ठीक है, ये सीखना है असल में। ये सोचिए कि कुछ लोग, ऐसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो लोग शायद, मतलब कुछ दूरी तक भी जा नहीं पाए। मतलब शायद यहाँ से मैं आपको बोलूँ, शायद आपको जाना है दिल्ली से बेंगलोर, या फिर आपको शायद कलकत्ता जाना हो, या फिर गुजरात जाना हो, कुछ
लड़कियां कुछ फैमिली में ऐसे बड़े होते हैं कि उन लोगों को शायद 2 घंटे का ट्रेन जर्नी भी नहीं आता हो, मतलब वो अकेले कभी बाहर ही नहीं गए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। वो मतलब हर वक्त अपनी फैमिली के बीच में रहते हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको ऐसा मतलब बना देगा कि शायद आपके घर का जो जो आपको हर वक्त मतलब संभाल के रखता था, वो ही शायद बीमार है। अब आपके पास कोई नहीं है, अब आप ही को उस बीमार इंसान को आपके साथ लेके जाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना है, उनको फीड कराना है, उसके लिए सारा काम आपको ही करना है, फिर उनको वापस भी लाना है। ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है। तो क्या होगा ना, इस काम की वजह से आप अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा चीज़ सीख जाएंगे कि कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कराते हैं, कैसे वहाँ दूर लॉन्ग जर्नी करते हैं, कैसे एक बीमार इंसान को हैंडल करते हैं। वो सारा चीज़ आप सीख जाओगे। आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पूरा अकेला पड़ गया, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। ठीक है, भगवान जी आपको सिखा रहा है कि आपको ज़िंदगी में कैसे आगे जाना है, कितना स्ट्रांग आपको बनना है। आपको खुद के लिए खुद के काबिल बनना है, किसी और के लिए नहीं। अपने आप के लिए आपको इस अचीवमेंट को करना है, इस एग्ज़ाम को पास करना है, ऐसा सोचिए। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपके लिए भी आसान होगा कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब हर वक्त ये नहीं सोचिए कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। सब इंसान के साथ कभी ना कभी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये राशि चक्र ये आपकी कुंडली में अकेला नहीं रहेगा, ये सबके राशि में आएगा। तो ऐसा सोचिए कि सबके लिए होता है, लेकिन वो टाइम अलग अलग है। ठीक है ना, तो कभी ये मत सोचिए कि क्यों मेरे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। और भगवान जी सबको सिखाते हैं। अभी आपका सीखने का टाइम है, तो सीख लीजिए जितना हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से सोचिए तो आपको भी मतलब बहुत अच्छा लगेगा, समझे। देखिए, आपको ऐसा लगेगा बहुत टाइम कि आप इससे ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यकीन रखिए आप कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे और बहुत कुछ सीख भी लेंगे। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपका कोई रिलेशनशिप, आपका स्टडी शायद रुक जाएगा पूरी तरह से। 60 to 70% लोगों में ना ये बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम। शायद आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने के चांसेस है। आपका जो है, शायद आप स्टडी कर रहे थे, लेकिन आपका स्टडी आप इस फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है, उसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम को मतलब आप स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा सिचुएशन, या फिर रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, देखिए टूटिए नहीं, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, टूटिए नहीं, अपने आप को जोड़ कर रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। ठीक, और देखिए ऐसा आपको हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई आपको ना मतलब झूठी चीज़ों में फंसा रहा है। ऐसा होगा कि शायद आपको कोई मतलब आपको वकील का लॉ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कोई केस का सिचुएशन आ सकता है, ऐसा किसी के लिए डाइवोर्स का सिचुएशन भी आ सकता है, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। और ये चीज़ अभी से नहीं है, ये शायद आपका June 17 के बाद से ही आपके लाइफ में शुरू हो गया है सिचुएशन टफ होना। ठीक है, सिचुएशन टफ है, मैं मान रही हूँ सिचुएशन टफ है, समय के साथ साथ होगा भी और टफ होता जाएगा। शनि का 7.5 साल के लिए रहता है, लेकिन ये 7.5 साल जब आपकी ज़िंदगी से पार होगा ना, तब आपको पता चलेगा आपने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसा है, अभी देखिए शनि का 7.5 ही चल रहा है और शनि जो है बकरी है सिचुएशन में है, और शनि और मंगल जो है अपने आप में दृष्टि विनिमय कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, षडाष्टक योग बोलते हैं। शनि और मंगल जब अपने आप में दृष्टि विनिमय करते हैं ना, तो मतलब ये एक तरह का से पॉजिटिव भी है आप लोगों के लिए। मतलब कुछ अच्छा चीज़ आपको शायद करना पड़े, मतलब कुछ ऐसा कि आप शायद कहीं दूर गए, कुछ कहीं जाने का चांसेस बन रहा है यहाँ पे। मतलब शायद ऐसा कि आपको शायद शिफ्टिंग
करना पड़ सकता है। मतलब जो लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आपको रूम शिफ्ट करना पड़े, या फिर आप शायद कई जगह पे किसी जगह पे किराए में रह रहे, आपको जो है किराए का मकान चेंज करना पड़े। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे एक बन सकता है, ठीक है ना। अभी जो है ना, मंगल का सिचुएशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब हिसाब करके चीज़ों को चलाना होगा। बहुत ज़्यादा हिसाब करेंगे आप अभी। कोई भी चीज़ करने से पहले ना आप एकदम सोच समझ के एकदम ऐसे चलेंगे। मतलब शायद मैं आपको बोलूँ कि आपको अभी जो है किसी बेंगलोर में किसी जगह में जाना है, तो आप जो है ना, मतलब आप पहले से ही एकदम से प्रिपेयर रहेंगे कि इस जगह में रहना है, उस जगह में खाना है, वहाँ ट्रीटमेंट कराना है, ये करना है। मतलब आपका दिमाग में एकदम कैलकुलेटेड होगा सारा चीज़। ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखिए, अगस्त 17 के बाद से सूर्य और मंगल जो है एक जगह में रह रहा है। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल जो है एक जगह में रह रहा है। ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें छोड़कर चले आएंगे। मतलब आपका रिलेशनशिप हो सकता है, शायद आप रिलेशनशिप छोड़ के आएंगे, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है कि शायद आपको ब्रेकअप करना पड़े। शायद आप लव रिलेशन में है 2-3 सालों से, आपका शायद ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा होगा बाद में। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अभी तो मतलब आपको प्रॉब्लम लगेगा कि बहुत ज़्यादा आप टूट जाएंगे, ऐसा सिचुएशन बनेगा, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग जो है बन रहा है। हम लोग बोलते हैं बुध और शुक्र के, जब बहुत ज्योतिषी से राजयोग भी बोलते हैं, लेकिन मैं इसे लक्ष्मी नारायण योग के नाम से ही जानती हूँ। तो ये जो है आपके शत्रु को, आप अपने शत्रु को मतलब डोमिनेट कर पाओगे, ठीक है। आप अपने शत्रु को मतलब समझा पाओगे, उसकी गलती उसके आँखों में वो देखकर आप बोल पाओगे। ऐसा एक सिचुएशन है आपका। आप आपने अगर किसी से लोन लिया है, ऐसा कुछ है, तो वो यहाँ पे ठीक होने का चांसेस है। आप शायद उनको लोन जो उनका पेमेंट है, शायद आप उनको वापस कर देंगे। आप शायद बहुत दिनों से बीमार हैं अगर, तो आप अपनी बीमारी से बाहर आ जाएंगे। ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, सूर्य और बुध की वजह से ना यहाँ पे बुधादित्य योग भी बन रहा है। तो मैं ऐसा बोलूँगी, बुधादित्य योग एक तरीके से अच्छा ही है, जानिए। ये आपकी मतलब बुद्धि को क्लीन करने में मतलब हेल्प करता है, आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कभी कभी। तो है जो है ना, देखिए, शनि का साढ़े साथी है, उसका बकरी सिचुएशन है, वो एक बात है, लेकिन बाकी सारा जो कुछ योग है ना, वो आपकी कुंडली में अच्छा है। और अगर आपके प्लैनेट का पोजीशन आपकी बजट में अच्छा है, तो खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकते हैं। 60-70% लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगा, मैं बोल ही दे रही हूँ, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन मैटर करता है, ठीक है ना। देखिए, ज़िंदगी आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि शनि का साढ़े साथी चल रहा है, तो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। आपको तरह तरह में ऐसा लगेगा, हर चीज़ में आपको गुस्सा आ जाएगा। आपको मतलब क्या बोलूँ मैं, आपको अभी पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। मैं जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बार बार यही बोलूँगी, इस टाइम ना अपना दिमाग ठंडा रखिए, बिल्कुल, ठीक है। अपना दिमाग पूरा आप ठंडा रखिए। आप किसी से भी बुरी व्यवहार जो है नहीं करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पेश आइए, क्योंकि ये पर ना एक सिचुएशन बनता है कि आपका शायद हो सकता है कि आपका दिमाग अभी काम ना करे, आप शायद किसी को हर्ट कर दे, आपको पता भी नहीं चले। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। शायद ऐसा सिचुएशन आपका ज़िंदगी में हो ही गया है बहुत तरीके से, आपने बहुत सारे लोगों को हर्ट कर दिया शायद, लेकिन नहीं करिए। स्पेशली जो आपके रिलेशनशिप में हैं, जो आपको मतलब अगर आपने पहले कर दिया है हार्ट उनको, तो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है ना खुद से, अगर किसी से माफ़ी मांगने से आपका सिचुएशन ठीक हो रहा है तो मांग लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि आपने पहले भी कुछ गलती किया है,
बोल दीजिए कि ये चीज़ मैंने गलत किया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा मतलब मैं एक चीज़ मानती हूँ कि आप अगर सामने वाले के सामने थोड़ा सा झुक जाएंगे ना, तो शायद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मतलब मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आपके झुकने से कुछ चीज़ें अच्छा हो रहा है ना, तो झुक जाइए ना, क्या चीज़ है, झुक जाइए थोड़ा सा, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है। और मैं ऐसा सोच पा रही हूँ कि अगस्त के पहले महीने से ना आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब ये आपके लिए मतलब चलेगा अगस्त के 17 तक, तो ये चलेगा कि आपको शायद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, कोई भी चीज़ पाने के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। ऐसा हो सकता है आप शायद अकेले रहे इस टाइम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करें, लेकिन एक चीज़ आप ये पे एक चीज़ भी है कि आप बहुत ज़्यादा शांत हो जाएंगे अपने दिमाग से, मतलब आप ज़रा सा भी आपका ऐसा नहीं, कोई भी डिसीजन मेकिंग में ना आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेंगे। ये आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ भी मत करिए। जितना आप कर सकते हैं आप करिए, लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि आप जो भी करिए पूरा दिमाग एकदम ठंडा, आपका दिमाग वैसे भी ठंडा ही रहता है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करिए कि थोड़ा और अच्छा बेहतर कर सकें। जितना बेहतर आप कर पाएँगे उतना आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं ना आज के लिए, वो हमारा फ्यूचर मैटर करता है उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो सोच लीजिए, ठीक है ना। आपका शरीर जो है अभी ठीक रहेगा, आपका मन अगस्त 17 के बाद से शायद अच्छा रहे। आपका लव रिलेशन अच्छा है, लेकिन मैं बोलूँगी वैसा ही आप थोड़ा झुक जाने से, अगर आपका रिलेशन अच्छा बन रहा है ना, तो थोड़ा झुक जाइए। लव रिलेशन में ऐसा भी एक सिचुएशन बन सकता है कि टोटल आपको लगेगा कि गिव एंड टेक रिलेशन है, मतलब आप शायद कुछ पैसा दे रहा है, वो भी आपको कुछ पैसा दे रहा है, आप जितना प्यार उनको दे रहे हैं वो भी उतना प्यार आपको वापस कर रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन, गिव एंड टेक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। ये अगस्त 17 के बाद से और अच्छा होने के चांसेस है। कुछ चीज़ें आप यहाँ पे मैं सोच पा रही हूँ ऐसा कि आप कुछ चीज़ें टोटली आपके किस्मत के ऊपर छोड़ देंगे, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन भी बन रहा है, ठीक है। तो किस्मत तो है, देखिए ये तो मैं मानती हूँ कि किस्मत तो है, जो लिखा होता है वही होता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोलूँगी कि कोशिश करने में कोई गलती नहीं है। आप जितना बेहतर अपने लिए हो सकता है उतना ही करिए, ठीक है। आपका जो है कुछ चेंजेस होने का चांसेस भी है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि आपका रिस्पॉन्सिबल आपको तो बनना ही पड़ेगा अभी, और कुछ चेंजेस है, आपको शायद कहीं शिफ्ट करना पड़े, आपकी मम्मी को लेकर, आपकी पापा को लेकर, शायद आपको कुछ जगह में शिफ्ट होना पड़े, या शायद वो ट्रीटमेंट के लिए भी हो सकता है। खास करके ना यहाँ पे मम्मी के साथ आपके ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने का चांसेस बन रहा है, मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ, कितना और कितना क्लियर मैं बोलूँ, चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो 17 अगस्त के बाद से आप थोड़ा जो है रोड पे चलने के टाइम थोड़ा और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ चीज़ें चोरी जाने का भी चांसेस है शायद। जो जब आप चलेंगे ना, शायद आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो आपकी चीज़ें चोरी हो जाने का चांसेस है, तो थोड़ा संभाल के रहिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आपका जितना भी क्षति हुआ है ना, वो समय के साथ साथ शायद बढ़ भी जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो भी आपके साथ, अगर कुछ पैसा खो गया है आपका, ऐसा भी हो सकता है, तो ध्यान रखिए अपने आप का। और जितना हो सके ना, मतलब चीज़ों जो चीज़ खराब है आपको पता चल गया है, ठीक है, आप उनसे संभाल लिए रखिए, लेकिन लोगों को बताने से क्या होता है ना, वो लोग भी आपको मतलब वो चीज़ के लिए आपको ही ब्लेम करते रहते हैं, ऐसा कुछ लोग होते हैं फैमिली में। तो जितना हो सके ना, मतलब ठीक है, वो आप थोड़ा झुक जाइए, ठीक है। वो चीज़ आप हो सकता है किसी को ना ही बताए, अपने आप में रखिए, जाने दीजिए, बस हो गया
ठीक है ना? ऐसा करके आप थोड़ा सँभाल के रखिए अपने आप को, जितना हो सकता है खुश रहिए। और कुछ प्रॉब्लम अगर आपको लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं जितना हो सकता है अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपकी सिचुएशन हल करने का। राधे राधे।